जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने और इसी में अगर आप एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएस सीएचएसएल सीपीओ एसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीके के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका डेफिनेटली जीके में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के हम 100 सेट करेंगे कम से कम, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा वीडियो लगने वाला है। ये पेपर सेट नंबर 38 होने वाला है। इससे पहले 37 पेपर सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट नहीं बना दी गई है एसएससी एमटीएस सीजीएस सीएचएसएल पीवाई क्यूज के नाम से, तो वहां पे जरूर देख लें। तो चलिए सबसे पहले तो हम कल के सवाल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो 25वां सवाल है उसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। और ये वीडियो देखने के बाद ही आप कम्युनिटी में पोस्ट करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो कोशिकाओं की खोज किसने की थी? 1665 में और रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है झारखंड राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया है। दूध सागर, जोग, हुड्रू, चूलिया। तो जलप्रपात से क्वेश्चन आया है, तो हुड्रू जलप्रपात है वो झारखंड राज्य में स्थित है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जो फोडोंग मठ है वो कहाँ स्थित है? सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम, बिहार, लद्दाख या मध्य प्रदेश? तो फोडोंग मठ है वो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मणितोम्बी सिंह मणिपुर के खिलाड़ी थे, किस खेल से जुड़े हुए थे मणितोम्बी सिंह? सीजीएल 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो मणितोम्बी सिंह का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। ये फुटबॉल से संबंधित और ये मणिपुर के रहने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को क्या कहा जाता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, साक्षरता दर, लिंगानुपात या मृत्यु दर? तो आप जानते हैं प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। सीएचएसएल 2021 में प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। सीएचएसएल 2021 में प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में है वो नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 5 में सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है, छोटे राज्यों की कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की एवरेज संख्या कितनी होती है? 600 से 1000, 500 से 50 से 400, 60 से 500, 10 से 100? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 60 से 50 500 के बीच वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बेनाली देवी महाकाली की पूजा होती है वो के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, किस राज्य के लिए मनाया जाता है? तो बेनाली देवी महाकाली की पूजा कहाँ होती है? सीएचएसएल 2022 में प्रश्न पूछा गया, असम, केरला, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं। नीचे पूरी आंसर शीट मैंने दे रखी है, वहां पे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वहां से मैच कर लेंगे। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थरों को गोलाकार आकृति के टुकड़ों के रूप में स्थापित किया जाता है? तो आप देखते हैं जो कब्र बनाई जाती है तो उसको स्थापित किया जाता है, उसे क्या नाम कहा जाता है? मेनहिर, संगोरावर्त, शैलकृत गुफाएं, महापाषाण तुंब? सीजीएल 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 20 संगोरावर्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है। एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही पूछता है, अगर आप 100 सेट कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली 20 प्लस स्कोर कंफर्म लिख के मैं दे रहा हूँ। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो पित्तरस को स्रावित करती है? सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो पित्तरस से स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम आपको बताना है। प्रणाब, पीयूषिका, अग्नाशय, यकृत? तो आप जानते हैं जो यकृत ग्रंथि होती है वो है अपने पास में पित्तरस का वो स्राव करती है। तो ऑप्शन नंबर डी 9 में सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा रुपए एक ही करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो कौन है वो रुपए के नोट छापता है? ये प्रश्न पूछा है, सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो जो वित्त मंत्रालय है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्रालय का काम होता है रुपए एक के करेंसी नोटों को छापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है?
ये प्रश्न पूछा गया है। सीजीएल 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ये एग्जाम में कम से कम भी 10 से 15 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एसएससी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही पूछता है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो हमने भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य वो अमेरिका से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब रह जाएगा। जो क्षत्रिय नृत्य है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। देखिए नृत्य से रिलेटेड है वो 3-4 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को अलग से करवाया जाएगा। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में असम, मणिपुर, केरल। तो इसका जो सही जवाब है क्षत्रिय नृत्य है वो असम में है और 2000 में जोड़ा गया था। ये 8वां लोक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत का कौन सा राज्य है, भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो उस नदी का आपको नाम बताना है। एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया है। गोदावरी, तापी, नर्मदा या कावेरी। जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में से कौन सी है वो भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो पहली भारतीय सदस्य ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किसे किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, माधुरी दीक्षित या सरोज खान। तो जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है इनको पहली राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। एमटीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया था। नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम या सोडियम। तो आपको पता है जो परमाणु त्रिज्या सबसे होती है वो ऊपर होती है लिथियम वाले की, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होता है हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 16 है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है। तो शैलीय तटों को क्या कहा जाता है। समुद्री मेहराब, गोखोर झील, समुद्र भृगु, समुद्री गुफा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र भृगु के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो ऊंचे उठे हुए शैलीय तरों होते हैं उनको समुद्र भृगु के नाम से जाना जाता है। एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। जो पंडित रविशंकर जी हैं 1967 में किस एल्बम के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न 2022 में एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फुल सर्किल, वेस्ट मीट्स ईस्ट, श्री रागाज या कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है उनको वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए है वो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1967 में। डेट भी आप याद रख लीजिए, अलग से क्वेश्चन पूछा गया था। अकबर का जो राजस्व मंत्री था निम्नलिखित में से कौन था। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तानसेन, टोडरमल, बीरबल या राजा मान सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल है वो अकबर का राजस्व मंत्री के नाम से जाना जाता है। एमटीएस 2023 में अभी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं। 19 पे अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। जो अल्लू सीताराम राजू है इनका संबंध किस राज्य से है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो इनका जो संबंध है वो है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2023 में भी का पूछा गया एक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या ओडिशा। तो जो जगन्नाथ स्मार्ट योजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरुआत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। सुंदरी वृक्ष वो कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है वहां पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा या मुथुटिया डेल्टा। तो इसका जो सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है उसमें सुंदरी वृक्ष वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 21 में सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गोन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके गोन गर्ल पुस्तक को किसने लिखा है। अन्ना ब्रंस, यान मार्टेल, गिलियन फिलन या डेमन गलगुट। एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था ये। इसका जो सही जवाब वो है गिलियन फिलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोन गर्ल नामक पुस्तक है वो गिलियन फिलन ने वो लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आज का कि वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा। देखिए 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आत्मकथा से, शास्त्र नृत्य से, तो इनके अलग से आपको सेट कराए जाएंगे जहां पे 50 क्वेश्चन प्रीवियस के लिए मैं पूरे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। एमटीएस 2021 में पूछा गया है वेटिंग फॉर ए वीजा, हमने कम्युनिटी में भी डाला था। भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो वेटिंग फॉर ए वीजा है वो भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के क्वेश्चन नंबर 24 है कि श्री ब्रह्मपुरी ईश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है।
तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? तो ये है श्री ब्रह्मपुत्री ईश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 24 में सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट टॉप क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि माधवी मुद्गल का संबंध भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह आपको बताना कमेंट करके, कल इसका आंसर आते ही आपको मिल जाएगा। कथक, ओडिसी, सत्रिय या मणिपुरी? चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। एसएससी एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। नीचे मैंने पूरी आंसर शीट दे रखी है 1 से 25 तक, वो 25 क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में जय हिंद लिख देंगे और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।